असेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। असेट्स के बिना बिजनेस को चलाना नामुमकिन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। ये 11th क्लास का एक टॉपिक है, लेकिन अगर आप 12th में भी है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें, क्योंकि इससे आपकी अकाउंटिंग की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर होंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने कैपिटल को, बिजनेस एंटाइटी को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कवर किया था, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, असेट्स क्या होता है। असेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग के अंदर। असेट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो वो सारे रिसोर्सेज जो एक एंटरप्राइज के पास, जो एक बिजनेस के पास है, वो सब रिसोर्सेज जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इन्हें हम मनी की टर्म्स में लिख सकते हैं। आइटम्स यूज्ड बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस दस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट। तो वो सारे आइटम्स जिनका बिजनेस यूज करता है, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो सके, आपको कुछ गेन हो सके, आपको कुछ प्रॉफिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रक्स, ये ऐसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रक्स। इन सब के बिना बिजनेस को चलाना मुश्किल है। बिल्डिंग हो सकता है आपने रेंट पे ले रखी हो सकता है किसी और की बिल्डिंग हो या अपनी हो, लेकिन बिल्डिंग का होना जरूरी है, फर्नीचर का होना जरूरी, ट्रक्स, व्हीकल्स का होना जरूरी है। तो इन असेट्स के बिना बिजनेस को चलाना नामुमकिन है। तो असेट्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन्हें हम बोलेंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिन्हें बिजनेस यूज करता है ताकि प्रॉफिट को गेन किया जा सके, और इनको हम लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, तो अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए लैंड खरीदी है, तो मैं उसे शॉर्ट टर्म या फिर 10 महीने, 4 महीने में नहीं बेचूंगा। मैं उसे 10 साल, 20 साल रखना चाहूंगा, ताकि मैं उसका यूज करूं और प्रॉफिट अर्न करूं। तो इसे हम बोलते हैं असेट्स। तो असेट्स की कुछ कैटेगरीज हैं। क्या क्या कैटेगरी हो सकती है असेट में? सबसे पहले है नॉन करंट असेट और करंट असेट। जिस तरह से लाइबिलिटी में नॉन करंट और करंट था, यहां पर भी करंट और नॉन करंट है, और यहां पर भी वही रूल लगेगा, 12 मंथ्स या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल। अगर 12 मंथ से ज्यादा के लिए है तो नॉन करंट, और विद इन 12 मंथ से तो करंट। तो यहां पर नॉन करंट असेट्स हो गए। नॉन करंट असेट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फिक्स असेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स असेट्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और अदर नॉन करंट असेट्स है। एक एक करके इनको देखते हैं। फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स के भी कुछ और टाइप्स है, जैसे कि टेंजिबल असेट्स। तो वो सारी असेट्स जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका एक टच है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उनकी उतनी ही कीमत है जितना उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको हम बोलेंगे टेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, टेबल, फैन, मशीन, लैंड, है ना, प्रॉपर्टी, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, ये सब क्या हो गया, टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट ऐसी होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक असेट है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनोवेशन किया, कोई इन्वेंशन किया, और आपने उस इन्वेंशन को अपने नाम पे रजिस्टर करवाया, आपने एक पेटेंट करवाया, तो इस पेटेंट की कीमत होगी। तो कोई भी और दूसरा व्यक्ति अगर इस पेटेंट को यूज करना चाहता है, उस प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, तो उसको आपसे पेटेंट खरीदना पड़ेगा, आपको पैसे कुछ देने पड़ेंगे। तो वो पेटेंट हो गया। कॉपीराइट, कुछ लाइसेंस होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, जैसे पब्लिशिंग राइट होते हैं, यानी कि मेरे पास ये राइट है कि मैं इस ऑथर, इस एक्स ऑथर की बुक को पब्लिश कर सकता हूँ, तो ये मेरे राइट्स हैं। मैं किसी को सेल करूंगा तो उसके बदले में कीमत लूंगा। तो ये सारे जो राइट्स हैं, ये सारे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, यानी कि बिजनेस की क्या गुडविल है, क्या रेपुटेशन है, तो ये सारी चीजें, उन्हें हम बोलते हैं इनटेंजिबल असेट। फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग अपने पास बनी बनाई है, उसका यूज हो रहा है, तो वो हो गई टेंजिबल असेट। लेकिन अगर बिल्डिंग बन रही है, बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग को आप तैयार कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद है इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक इसी तरह से जैसे बिल्डिंग बन रही है तो यहां पर है, तो इनटेंजिबल असेट के लिए अगर वो अंडर डेवलपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको लाइसेंस है, लाइसेंस लेना है, वो एक प्रोसेस में चल रहा है, आपको पूरी तरह से लाइसेंस नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, वो पेटेंट आपको पूरी तरह से आपके नाम पर नहीं हुआ है, वो एक प्रोसेस में चल रहा है, तो अंडर डेवलपमेंट आ जाएगा, तो वो असेट यहां पर आ जाएगी। तो ये सारी असेट है हमारी फिक्स असेट। फिर उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, या फिर उसमें मनी इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने फ्रेंड के बिजनेस में पार्टनरशिप ले ली या फिर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट, यानी कि आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया,
आपने 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो वो हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की तरह ही है। आपका जो अकाउंटिंग टैक्स है, जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया, अगर वो टैक्स जो है वो ज्यादा है, आपने जैसे इस साल कैलकुलेट किया और 5 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया, लेकिन कुछ इनकम टैक्स में ऐसी छूट थी, ऐसे डिडक्शन थे जिसकी वजह से जो टैक्स था वो 4 लाख ही बन रहा था, तो 1 लाख का जो बेनिफिट है आप फ्यूचर में इनकम टैक्स से ले सकते हो। तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। और अगर आप ले सकते हो इनकम टैक्स से, तो आप ऑन करते हो, तो वो अपनी एक असेट हो गई, अपना एक रिसोर्स हो गया, अपने लिए एक फायदा हो गया, तो वो डेफर्ड टैक्स असेट हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे रखा है, देखिए लाइबिलिटी में भी लोन आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लेकिन वो लोन है जो आपने लोन ले रखा है, यह है लोन गिवन, आपने किसी को लोन दे रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए दे रखा है, 10 महीने नहीं, आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म 15 महीने, 13 महीने, 2 साल 5 साल 6 साल, तो उतने टाइम के लिए आपने लोन दे रखा है, तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर अदर नॉन करंट असेट्स, अब वो सारी असेट जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आती वो यहां पर आ जाएगी अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगी। फिर अपने पास करंट असेट्स, यानी वही 12 मंथ की लिमिट याद रखनी, विद इन 12 मंथ्स। तो करंट असेट, करंट असेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पर था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन्वेस्टमेंट जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए कर रखा है, 5 महीने 6 महीने 10 महीने 11 महीने के लिए आपने किसी के शेयर खरीद लिए, तो वो आ जाएगा अपना करंट इन्वेस्टमेंट में। फिर इन्वेंट्रीज, देखो इन्वेंट्रीज क्या होता है? इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक वर्ड तो आपने सुना ही होगा। स्टॉक क्या होता है? जैसे कि मैं आज प्रोडक्ट लाता हूँ, प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसे सेल करता हूँ, लेकिन जब मेरा ईयर एंड हो रहा है, जब मुझे अकाउंट्स फाइनल करने हैं, उस दिन मेरे पास कुछ प्रोडक्ट बचा रह जाएगा जो सेल नहीं हुआ, उसे मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक। तो उसी स्टॉक को हम यहाँ लिखते हैं, वो भी हमारे लिए करंट है। वो करंट क्यों? क्योंकि स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं रखेंगे। आज अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है तो मैं 10 दिन 15 दिन 2-3 महीने में उसे बेचना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं कि 2 साल के लिए रखूंगा, तो वो करंट कहलाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आया था, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जब मैंने किसी को सेल किया, प्रोडक्ट को सेल किया, लेकिन मैंने उससे पैसे नहीं लिए, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, तो मैं फ्यूचर में आपसे पैसे लूंगा, तो आप मेरे लिए एक असेट हो। आपसे मुझे 4 लाख 5 लाख कुछ लेना है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स, एक असेट, एक करंट असेट हो गया, क्योंकि मुझे आज नहीं तो 2 महीने 3 महीने में वो पैसे लेने ही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बदले पैसे हैं। फिर एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए कैश, कैश का मतलब हम समझते हैं कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, ये एक असेट है। दूसरी चीज कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स में होता है जैसे कि बैंक बैलेंस, जैसे कि आपके पास किसी का चेक पड़ा हो, किसी ने चेक दिया, वो अभी तक बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो जो क्या हो गया? कैश इक्विवेलेंट। किसी का डिमांड ड्राफ्ट पड़ा हुआ, डीडी जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास किसी का डिमांड ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या हो गया? कैश इक्विवेलेंट हो गया। फिर इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दे रखे, ठीक यहाँ पर थे उसी तरह से, आपने किसी को लोन दे रखा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। आपने किसी को लोन दे रखा 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 13 महीने के लिए, सॉरी 13 महीने नहीं, 11 महीने के लिए, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म, विद इन 12 मंथ्स। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है अदर करंट असेट्स। असेट्स की कोई भी ऐसी असेट जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आती, वो यहाँ पर आ जाएगी अदर करंट असेट के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा है कि असेट के क्या टाइप्स होते हैं। तो ये अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। हम इसे वापस देखना चाहते तो रिवाइंड करें और पूरा वीडियो वापस देखें। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करें, आपको पार्ट 1 देखने को मिलेगा। आप पूरी प्ले लिस्ट देखिए जो 11th क्लास पर मैंने बनाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि इस चैनल को मैं और ग्रो कर सकूं और रेगुलर आपके लिए नए वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।